हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू DRA BCBF चैनल ऑफ अड्डा 247। आज का जो वीडियो है उसके अंदर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं कि RBI के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं जो RBI ने इशू करे हैं फॉर द DRAs और द रिकवरी एजेंट्स एज RBI कॉल्स देम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ लिस्ट मिलेगी सर्कुलर्स की, सोर्स मिलेगा उन सर्कुलर्स का जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू हु आर एस्पायरिंग टू बिकम अ DRA। चाहे सर्कुलर्स जो है वो पुराने हैं, कोई उतना ज़्यादा अपडेशन नहीं मिली है, लेकिन इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फॉर DRA इट विल हेल्प यू इमेंसली। यहाँ पे आपने जो पॉइंट नोट करना है, सबसे पहला कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेटअप ऑफ आवर कंट्री, आपको RBI की जो वेबसाइट है उस पर ज़रूर से रेगुलर रहना है। रेगुलरली ट्राई टू विजिट द RBI's वेबसाइट, नंबर 1। नंबर 2 कि जो सर्कुलर हम पढ़ने वाले हैं या फिर अभी हम देखेंगे जिसका ओवरव्यू, वहाँ से आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर जाने हैं। सो कीप योर पेन एंड नोटबुक विद यू और नोट करते जाना आप जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले RBI की वेबसाइट पे आपने जाना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट। मैंने पहले से फाइंड कर रखा है तो इसलिए आपको लगेगा कि डायरेक्टली 2022 की डेट कैसे आ गई। आई हैव सर्च्ड इट फ्रॉम हेयर। ये सर्च बार है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर को। RBI की वेबसाइट क्या है? rbi.org.in। फाइन, यहाँ पे यू कैन सी rbi.org.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च में आपने क्या सर्च करना है? यू हैव टू सर्च द टर्म दैट इज रिकवरी एजेंट्स। जैसे ही आप सर्च बार में टाइप करेंगे, यू विल फाइंड ऑल द इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स पर्टेनिंग टू द रिकवरी एजेंट्स। मैंने ये वाला सर्कुलर क्यों यूज़ करा है यहाँ पे? क्योंकि ये एक बेस सर्कुलर है, इस पे ही बेस्ड आपके पास बाकी सर्कुलर्स भी डिफाइंड है। 2022 के बाद से कोई अपडेट, कोई मेजर अपडेट नहीं आई है फॉर द रिकवरी एजेंट्स। और ये जो अपडेट थी अगस्त 12 2022 की, इट वाज आल्सो फॉर द आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको गाइडलाइन इशू करी थी RBI ने कि इफ़ यू आर आउटसोर्सिंग सर्टन फाइनेंशियल सर्विसेज तो आपको कौन से बातें ध्यान में रखनी है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज एम्प्लॉइंग द रिकवरी एजेंट्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? रेगुलेटेड एजेंसीज की जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। यू आर व्हाट? यू आर द रिकवरी एजेंट। तो देखते हैं सर्कुलर में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यू मस्ट रिमेंबर कि आपके पास रिकवरी एजेंट की जो डेफिनेशन है ना, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर सर्कुलर। सो RBI ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक्शंस की फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है? वेरियस थर्ड पार्टीज, जिसमें से कि एक पार्टी है रेगुलेट आपके रिकवरी एजेंट्स। सो रिकवरी एजेंट्स विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कुलर, एंटायर सर्कुलर विल बी रेफर्ड एज एजेंट्स। ओके, it has been observed that the agents employed by REs, that is regulated entities, have been deviating from the extant instructions governing the outsourcing of the financial services। तो आप लोग जितने भी DRAs हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एज अ DRA या फिर एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम अ DRA, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आउटसोर्सिंग जो है वो एक आप बोल सकते हो वर्किंग डोमेन है रेगुलेटेड एंटिटीज़ का, और उसका आउटकम क्या है? You guys. In view of concerns arising from the activities of these agents, it is advised that the REs shall strictly ensure that they or their agents do not resort to any intimidation or harassment of any kind। अब ये बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड सर्कुलर है बाय द RBI, और यहाँ से आपको अपने सिलेबस की याद आनी चाहिए जिसके अंदर एक टॉपिक है दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। तभी बोलते हैं कि RBI की वेबसाइट को आप रेगुलरली सर्च कीजिए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। इनडायरेक्ट रेफरेंस है आपका किसके साथ? अपने सिलेबस के साथ ही। ईदर वर्बल और फिजिकल अगेंस्ट एनी पर्सन इन देयर डेट कलेक्शन efforts, including the acts intended to humiliate publicly or intrude upon the privacy of the debtor's family members। ओके, तो ये तो एक जर्नल चीज़ है जो RBI ने बोली है, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइमलाइन भी दी है RBI ने फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज़।
व्हेन वी टॉक अबाउट द इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस, वो नहीं भेजने हैं आपको, चाहे मोबाइल पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप सर्कुलेट करें. नो, इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल और परमिसिबल बाय द RBI. Making threatening and or anonymous calls, no, not at all permitted. Persistently calling the borrower before 8 a.m. and after 7 p.m. that is totally prohibited. Fine, 2022 का सर्कुलर है, but this timeline is applicable for today's scenario as well. तो 8 a.m. से लेकर 7 p.m. तक ही you can contact the customer, जहाँ से आपको रिकवरी इनिशिएट करनी है. For the recovery of overdue loans, making false and misleading representations, etc. कुछ भी ऐसा नहीं करना है which is against this particular circular. Fine. Instruction contained in para 2, ये जो था ये para 2 है. Above shall supplement and be read in conjunction with the existing guidelines issued by the RBI as amended time to time, including the tabulated form in annexure. तो एनेक्शर कौन सा है उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं डायरेक्टली. दिस इज द एनेक्शर. ये सारे के सारे सर्कुलर्स जो है ना, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास्टर सर्कुलर ऑफ 2022. Existing guidelines directions issued by Reserve Bank of India referring to or governing to the outsourcing of financial services and recovery agents. तो all these circulars are important. Date देखो आप इसकी, May 5, 2003. गाइडलाइंस ऑन फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स. इसमें कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं फॉर द रिकवरी एजेंट्स जो फॉलो करने हैं. फिर गाइडलाइंस ऑन मैनेजिंग द रिस्क कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय द बैंक्स. तो गाइडलाइंस कौन सी हैं? 2006 की गाइडलाइंस हैं, बट स्टिल दे आर वैलिड. ओके, तो गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे आप, आपके पास पूरी गाइडलाइंस ओपन हो जाएंगी यहाँ पे, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन की कौन से यहाँ पे किस बेसिस पे यू कैन एम्प्लॉय अ पर्टिकुलर रिकवरी एजेंट और उनको कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट करना है वाइल रिकवरिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस फॉर DRAs. फाइन, रिकवरी एजेंट. सो एक्टिविटीज़ जिनको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते वो भी यहाँ पे दिया हुआ है. बैंक का क्या रोल होगा वो दिया हुआ है. When we talk about the risk management practices, that is also there, and senior management का क्या रोल होने वाला है, all the risks which you have to evaluate, and capability जो है this must be evaluated by the banks as well. कौन सी capabilities होनी चाहिए. Most important one is this outsourcing agreement. तो outsourcing agreement जो है ये आपके साथ भी साइन होगा. आपको डायरेक्टली RBI इन्वॉल्व नहीं करेगा, बट द एजेंसी विच विल बी हायरिंग यू, उनके साथ आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट विल बी साइंड. और यहाँ पे अलग अलग क्लॉजेज आर मेंशन्ड जो कि आपको ट्रेनिंग के बाद बताए भी जाएंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ DSA DMA रिकवरी एजेंट, डायरेक्टली इट हैज़ बीन एनलिस्टेड हेयर. तो 5.7 जो है इट इज़ फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ DSA DMA और यू कैन से द रिकवरी एजेंट. DMA क्या है? आपके डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स जितने भी हैं. DSA डायरेक्ट सेल्स एजेंट एंड योर रिकवरी एजेंट्स ऑल्सो. सो जो इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर दी फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडिंग 2003 का जो सर्कुलर है उसमें जितनी भी प्रैक्टिसेस दे रखी हैं वो आपने अडॉप्ट करनी है. एंड the agents should not resort to intimidation or harassment of any kind, either verbal or physical, against the person in their debt collection efforts. तो ये आपको दोबारा से रिपीटिशन मिलेगी कहाँ पे? 2022 में. तो इसको बताने का मतलब क्या था, 2006 से लेके 2022 तक जितने भी सर्कुलर्स आए हैं, टाइम एंड अगेन RBI जो अपडेशन करता भी है उसमें एक क्लॉज हमेशा से रखता है, और इसी के लिए आपका जो सिलेबस है उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स को ऐड किया गया है, सो दैट ये चीज़ ना हो. फाइन, ओके. एनी अदर थिंग विच यू थिंक कि हाँ भाई आपको पता होनी चाहिए या फिर आप पढ़ना चाहते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, डेफिनेटली ये आप सर्कुलर रेफर कर सकते हैं. और मास्टर सर्कुलर जिसको हम बोलते हैं कि जिस सर्कुलर से रिलेटेड ही आपके बाकी प्रीवियस सर्कुलर्स हैं, वो आपका जो सर्कुलर है इट इज़ दिस वन, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ regulated entities employing recovery agents. Circular number is this. डेट क्या थी? 12th August 2022.
2022, फाइन, पब्लिश्ड ऑन 12 अगस्त 2022। ओके, तो 2006 का सर्कुलर आपने देखा। ऐसे ही यू कैन गो थ्रू वेरियस अदर सर्कुलर्स। फॉर एग्जांपल 2008 का एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिसके अंदर वी टॉक अबाउट द मिड टर्म रिव्यू ऑफ एनुअल पॉलिसी फॉर द ईयर फॉर योर रिकवरी एजेंट्स एंगेज बाय द बैंक्स। तो इसको आप डायरेक्टली ओपन अप कर सकते हैं एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कौन से पार्ट्स जो हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। सो इंसेंटिव्स की बात हो रही है इस पर्टिकुलर सर्कुलर में कि यू विल बी हैविंग सर्टन इंसेंटिव्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का एंटायर प्रोसीजर आपको इस सर्कुलर के अंदर दिया हुआ है, जो कि है DBOD नंबर BP 402421.04158 2006-7 डेटेड 3 नवंबर 2006। इस पे आपने क्लिक करना है एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड to that particular circular guidelines to manage the risks. Okay, so this was it from my side for this particular session. यहाँ से आपको इस सारे के सारे सर्कुलर्स जो हैं विच आर रेलिवेंट फॉर योर यू कैन से वर्क प्रोफाइल, योर वर्किंग डोमेन, वो पता लग जाएंगे। आपको अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जितना भी कंफ्यूजन है यू कैन आउटसोर्स इट फ्रॉम हेयर, फाइन। सो आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे। DRAs आर एन आउटकम ऑफ द आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़, बट अगैन काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन योर शोल्डर्स। सो आई होप कि आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे while performing your duties, and if you want to know anything, if you have any kind of doubt in your mind, do let me know in the comment section, and do not forget to subscribe our channel, that is DRA BCBF Adda 247, because ये channel specifically आप ही लोगों के लिए है। If you have any kind of feedback, do let us know in the comment section. So मिलते हैं next session में, till then goodbye, take care.